प्रिय श्रद्धा, मैं जानता हूं कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। तुम मर चुकी हो। आफताब ने तुम्हारे कोमल खूबसूरत जिस्म के 35 टुकड़े कर डाले हैं, परंतु तुम अकेली श्रद्धा नहीं हो। तुमसे पहले भी तमाम श्रद्धा थी, आज भी तमाम श्रद्धा हैं और भविष्य में भी न जाने कितनी श्रद्धा होंगी। बस इसी डर के कारण श्रद्धा, मैं ये लिख रहा हूं। सच में दोषी आफताब नहीं है, दोषी तुम हो श्रद्धा, कि एक बार भी नहीं सोचा उस अभागे पिता के बारे में जिसने तुम्हारे हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। कभी सोचा था उस माँ के बारे में जो रात गीले बिस्तर पर खुद तो लेट जाती थी, तुम्हें कभी लेटने तक नहीं दिया। याद करो, जब उंगली पकड़कर चलना सीखा और कभी लड़खड़ा कर गिरी भी गई, तो वही पापा जमीन पर हाथ पटक पटक कर कहते थे, लो चीटी मर गई, लो चीटी मर गई। माँ पाँव में जोर जोर से फूंक मारने लगती थी। दौड़कर पिता बाहर खिलौने और चॉकलेट लेने चला जाता था और माँ दौड़कर हल्दी और चूने का लेप तुम्हारे उस चोट पर लगाती थी और बार बार टटोल कर देखती थी कि मेरी परी को कहीं वास्तव में चोट तो नहीं लग गई। परंतु तुमने उनके प्रेम, ममता, वात्सल्य को ठोकर मारकर उस आफताब का हाथ पकड़ लिया जिसने तुम्हारे जिस्म के 35 टुकड़े कर डाले। एक बच्ची से एक मॉडर्न, खूबसूरत, पढ़ी लिखी योग्य युवती तक का सफर पूरा करने के लिए वो अभागे माँ बाप अपना सर्वत्र लुटा दिया। याद करो श्रद्धा, यदि कभी बुखार भी आया होगा तो माँ पूरी रात नहीं सोई होगी, बार बार माथे को छूकर टेम्परेचर नापती रही होगी और पापा पुरानी कुर्सी पर बैठकर किताब पलटने का नाटक करते हुए कनखियों से तुम्हें देखते होंगे और बार बार उठकर तुम्हारी कलाई पकड़कर देखते होंगे, मेरी परी का बुखार कम हुआ। 25 बरस की हो गई तुम। माँ को हाथ पीले करने की चिंता सताने लगी होगी और पापा रोज रात कागज पर शादी का अनुमानित खर्च और अपनी बचत का गुणा भाग करने लगे होंगे। पापा की परी थी ना। पापा ने कभी नहीं सोचा कि मेरी परी के मुंह से जो भी निकले वो उसकी पूर्ण हो। अपनी हैसियत के बाहर जाकर पापा ने अपनी परी की हर ख्वाहिश को पूरा किया। कौन सी ऐसी शौक थी जो तुम्हारे आगे बाप ने व माँ ने पूरी नहीं की, परंतु तुम ये बेहतर जानती थी कि तुम अगर जान भी मांगोगी तो तुम्हारे माँ और तुम्हारे पिता पीछे नहीं हटेंगे, अपने परी को अपनी जान दे देंगे। हाँ, तुम ये भी जानती थी कि जब तुम आफताब को मांगोगी तो तुम्हारे पिता कभी तुमको आफताब नहीं देगा। इसलिए तुमने आफताब को पाने के लिए खुद का निर्णय ले लिया। तुम्हें एक सेकंड नहीं लगा पापा की 25 वर्ष की तपस्या को लात मारते हुए। एक पल को तुम्हारा दिल नहीं कांपा माँ की उस ममता का गला घोटते हुए। एक तरफ 25 वर्ष के प्रेम, वात्सल्य, ममता ही स्नेह, लाड़, प्यार, दुलार की तपस्या थी, तो दूसरी तरफ चंद महीनों की जिस्मानी भूख में लिपटी कथित मोहब्बत। एक वो अनजान मोहब्बत जिसके अंजाम से तुम नावाकिफ थी। तुम्हारी आंख में किसी फिल्मी दुनिया की चकाचौंध भर गई थी। तो मोहब्बत को ऐसा ताजमहल बना रही थी जिसकी बुनियाद रेत पर खड़ी थी। माँ की लोरियां, पिता की गुनगुन, सब तेरी मोहब्बत के आगे सर पटक पटक कर मर गए। एक झटके में तुम केवल अपनी खुशी के लिए सब
कुछ किच किच करके उसके साथ चली गई, परंतु तुमने नहीं सोचा तेरे बाद तेरी माँ वर्षों तक गुमसुम रही होगी। वो चुपचाप लेटी एक तक छत निहारती रही होगी और दरवाजे पर जरा सी आहट होते ही बदहवास ये कहती हुई भागती होगी, देखो वो आ गई। पापा निढाल कुर्सी पर धसे सिर्फ शून्य ही निहारते रहे होंगे। खाने का एक एक निवाला नीम सा कड़वा लगा होगा। वो सूना आंगन जहां तुम्हारे नन्हे पदचाप, पायल की रुंझुन, तुम्हारी हंसी, खिलखिलाहट, कभी रोना और सिसकियां गूंजी थी, वहां मौत का मातम हमेशा हमेशा के लिए पसर कर रह गया। सब कुछ किच किच टूट कर बिखर गया। एक बया जो 25 वर्षों से चुन चुन कर एक घोंसला बनाकर अपनी परी को बिठाई थी, उसी परी ने उसी घोंसले को चिंदी चिंदी उड़ा दिया, महज एक हत्यारी मोहब्बत के लिए। श्रद्धा, तुम्हारी परवरिश, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब उच्च कोटि की हुई, परंतु न मिला तो तुम्हें वो संस्कार जो तुम्हें एक नारी बना सकता। निसंदेह जब कभी संस्कार, संस्कृति, धर्म, मर्यादा, परंपरा की बात चली होगी, तब तुम उसे पोंगापंथी, बकवास, ढकोसला कहकर सबका मुंह बंद करके चिल्ला कर चली गई होंगी। ये उसी का परिणाम है श्रद्धा, ये उसी का परिणाम है। तुम्हारी लाश के एक एक टुकड़े को पुलिस ढूंढ रही है। काश मौत आ जाती उस अभागे बाप को, जिसकी आंखें तुम्हारी सुहाग से सजे रूप को देखने की कल्पना कर रही थी, और आज उसी पिता की तुम्हारी सड़ी गली हड्डियों का डीएनए लिया जा रहा है। तुम तो चली गई, परंतु एक बार, सिर्फ एक बार श्रद्धा जोर से चीख कर कह दो कि कोई और श्रद्धा तुम्हारा अनुसरण न करे, कोई और श्रद्धा महज जिस्मानी भूख की झूठी मोहब्बत में माता पिता के अरमानों का गला न दबाए, मत लांगे घर की दहलीज को, अन्यथा हवस के भेड़िए आफताब की तरह उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। श्रद्धा, तुम चली गई और तुम लौटकर कभी नहीं आओगी, लेकिन हाँ, तुम्हारी मौत उन तमाम मासूम बेटियों की आंख से पर्दा हटा सकता है जो आज चकाचौंध में आकर संस्कार और संस्कृति को ढकोसला कहकर आधुनिकता के परिवेश में अपने माँ बाप के अरमानों का गला दबाकर अपनी मर्जी से अपना घर, अपना संसार चुनने के लिए अपनी दहलीज को लांघ रही हैं। उन्हें तुम्हारी मौत रोक सकती है। तुम चली गई, लेकिन तुम एक बार कह दो श्रद्धा कि तुम्हारा निर्णय निश्चित गलत था, और भविष्य की जो भी श्रद्धा ऐसा निर्णय लेगी, हश्र यही होगा। हर माँ बाप की परी से बस इतना ही कहना है कि वो परी बने, श्रद्धा न बने।